मंदूर मेरा नाम है। कराची मेमनगुर से मेरा वास्ता है। पोल्ट्री का मेरा काम है। अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल से ये काम मैं कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमें इस चीज का एहतियात करना चाहिए। फिर भी आपसे पूछता है कि अक्सर हमारे मुसलमान भाई ये करते रहते हैं। ये बड़ा पूरा ट्रे है बड़ा, इसके बीच में अगर आप देख सकते हैं तो ये छोटा अंडा है साइज में, इसके निस्बत साइड में बड़े लगा देते हैं, बीच में 2-3 अंडे छोटे। ये जैसे दूसरा दिखाऊं, ये छोटे अंडे, ये हमारे लिए जायज है या नाजायज? देता हूं तुझको वास्ता। हज़रत साहब एक सवाल मेरा और भी है कि मुर्गी को केज में रखने से क्या ये हमें जायज है या नहीं, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारी प्रोडक्शन पे भी फर्क आता है और लेबर कॉस्ट भी हमारी बढ़ जाती है, और वर्थ जो जमीन हमें चाहिए इससे तकरीबन यूं समझो कि ये होती है। क्या ये हमें जायज है? तेरे हबीब का माशाअल्लाह, अल्लाह आपको बरकतें दे। ये अंडे फल हर चीज में तकरीबन ये ऐसा ही होता है कि ऊपर अच्छे अच्छे लगा देते हैं, नीचे गले सड़े छोटे कच्चे, ये सब मतलब चल रहा आजकल, और ये इंटरनेशनल है, खाली यही नहीं है, गालिबन ये दुनिया भर में ही है। तो अब इसमें ये है कि अगर आगे लगाए इसलिए बड़े बड़े के धोखा दें, तब तो अंडरस्टूड है कि ये धोखा तो है ही, कि वो छोटे नजर नहीं आएंगे, छुप जाएंगे, वो बड़े समझ के ग्राहक पकड़ लेगा। तो इसलिए वो बताना पड़ेगा कि देखो ये बड़ी साइज है, ये छोटी साइज है, और ये देखो ये मिक्स है, इसका ये दाम है, तो जायज हो जाएगा। धोखा देंगे, आप बोलेंगे तो ग्राहक छोड़ के चला जाओगे, छोटे हैं मैं तो नहीं लूंगा, तो ये बात तो सामने साबित हुआ ना, बात पक्की हुई कि आप धोखा दे रहे थे, ये भी तो छोड़ के वो जा रहा है। तो ये छोड़ देगा, रब आपको नहीं छोड़ेगा, समझे, आपको भूखा नहीं रहने देगा, वो जरूर आप पर करम फरमाएगा। थोड़ा बहुत हो सकता है इम्तिहान आए, इसके बाद फल बहुत मीठा मिलेगा इंशाअल्लाह। तो जो भी ऐब हो किसी चीज में इस तरह के, तो ये बताने होते हैं, धोखे से नहीं काम करना होता। और मुर्गियों को कैद में रखना, तो खाली मुर्गियों को थोड़ी कैद में रखते हैं, बकरों को भी रखते हैं, गायों को भी रखते हैं, भैंस वाले बाड़े रखते हैं। ये भी बोले कि भैंसों को छुट्टा कुछ केज बने, तो वही कैद में, आप पिंजरे में, तो ये सब अपने पिंजरे में रखते हैं। बकरे भी तो पिंजरे में रखते हैं, एक जगह देखा है मैंने, पिंजरे में बकरे होते हैं शहरों में। हाँ, पिंजरों में कई बकरे बेचने वाले भी रखते हैं और वैसे भी रखते हैं, मतलब कुछ बना लेते हैं। या खाली रस्सी से बांधना, ये भी पिंजरे में शायद कम तकलीफ होती होगी, रस्सी में ज्यादा होती होगी, गले में ये चुभती रहती होगी, खींचता है जानवर। तो यहाँ चूंकि इसकी जरूरत है, वरना हम जानवर से नफा उठा ही नहीं सकते। तो ये अगर इसको कोई एक्स्ट्रा तकलीफ ना हो तो ये जायज है। इन्होंने कहा ना कि जगह हमें बहुत बड़ी चाहिए होगी, हमारी वो जो इसमें जो हमें लगाना पड़ेगा वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो वो तो ठीक है, केज के अंदर रख रहे हैं, पिंजरे में रख रहे हैं, और रखना दुरुस्त होगा। लेकिन आपने मुलाजा किया होगा कि जिस तरीके से मुर्गियों को रखा होता है, ये खास तौर पे जो उस वक्त गोश्त बेच रहे होते हैं, उसके बारे में आप क्या फरमाएंगे? आज जो ये साइड मामला तो बहुत होते हैं, इसमें बड़े यानी कि जुल्म कर रहे होते हैं, और जिस तरह बेदर्दी से इनको फंसा के एक दूसरे को मुर्गियां कुचल रही होती है, ये तो ये नहीं होना चाहिए। इस तरह रखें अपने केज में, केज और पिंजरे में इस तरह रखें कि इन मुर्गियों को कोई अलग से तकलीफ ना हो। कैद में तो बेचारी है वो, ये हमारी मजबूरी है, जरूरत है, लेकिन अब इसके अलावा एक दूसरे पर ये कुछ चल रही है, या कोई ऐसा मुर्गा
یہ ہوتا ہے مرغی عام طور پہ مرغا ہوتا ہے وہ مار رہا ہوتا ہے ٹھونگے، تو اگر ایسا کوئی مرغا ہے پھر اس کو الگ کر دیا جائے. مرغی بھی مارتی ہے، اگر کوئی مرغی ایسی شرارتی ہے مار داڑ کرنے والی تو اس دہشت گرد مرغی کو بھی الگ کر دیا جائے، مرغے کو بھی الگ کر دیا جائے کہ یہ آپس میں، ورنہ یہ لڑتے زخمی کر دیتے ایک دوسرے کو. بڑا ہوتا ہے وہ چھوٹے پر بعض اوقات ہیوی ہو جاتا ہے پھر اس کو بیچارے کو مارتا رہتا ہے. یہ تو تکلیف دہ معاملہ ہے. پھر اس کے ساتھ آپ بند رکھیں تماشا بناتے رہیں اس کا، یہ تو بہت بری بات ہے. اس طرح انشاءاللہ آپ رحم کھاتے رہیں گے تو اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.